राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए। आज की कहानी है सिंदूर की डिबिया। एक गरीब विधवा माँ थी। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। वह किसी प्रकार आटा पीसकर अपनी मुसीबत के दिन काट रही थी। पेट काटकर किसी तरह उसने अपने इकलौते बेटे को पाला और पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, कमाने खाने लगा, तो माँ ने उसकी शादी कर दी और स्वयं राम भजन में लग गई। बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से घर को महल बना दिया और माँ, बेटे और बहू तीनों सुख से रहने लगे। बेटे ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरी माता ने संसार के सारे सुखों को त्याग कर मुझे पाला पोसा है और अब हम इस लायक हो गए हैं कि उन्हें सुख और शांति देकर अपना कर्तव्य पूरा करें। पत्नी बहुत चतुर और चालाक थी। बोली, हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनका खर्च ही क्या है, दोनों जन भर पेट भोजन और तन रखने के लिए 2 धोती। क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? फिर क्या ये कोई पराई है? सास ससुर की सेवा से ही तो अपना धर्म कर्म बनता है। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। सोचने लगा, मेरी पत्नी बड़ी समझदार है। आपस की सुलह से घर का हर काम होने लगा। पत्नी ने अपनी चतुराई से पति को अपने वश में कर लिया और वह चिंता रहित होकर बाहर का काम देखने लगा। वह क्या जाने कि मेरी माँ पर क्या बीत रही है। जब सास भोजन करने जाए तो बहू बड़ी सी थाली में एक रोटी, थोड़ी सी दाल परोसकर बैठ जाए। जब माँ रोटी खा चुके तो बहू चौके से एक सिंदूर की डिबिया निकाल कर सास से पूछे, ये लोगी? माँ सिर झुकाकर कहती, नहीं बेटी, मुझे नहीं चाहिए। ये तो तुम्हारे लिए है, इसे अपने लिए रख लो। सास प्रतिदिन जब भोजन करने जाती तो बहू इसी तरह की हरकत किया करती। सास सिंदूर की डिबिया देख कर चौके से चुपचाप लौट आती। दिन पर दिन माँ दुबली होती गई। लाज की मारी पेट का दुख किसी से कह न सकी। एक दिन बेटे ने बड़े प्रेम से माँ से पूछा, माँ, तुम दिनों दिन दुबली क्यों होती जा रही हो? तुम्हें अब कौन सा दुख है? बेटे के बार बार पूछने पर भी माँ रोने लगी और बोली, बेटा, कहते हुए लाज आती है। तुमको आंख भर देख लेती हूँ, सारा दुख भूल जाती हूँ। अब जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, वह भी किसी प्रकार कट ही जाएंगे। बेटा माँ की बात सुनकर बड़े सोच में पड़ गया कि आखिर बात क्या है जिसे माँ को बताने में लाज आती है। वह माँ के पैर पकड़कर कहने लगा, माँ, मुझसे कैसी लाज? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो लाज करती हो। मुझसे जरूर बताओ, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। माँ बड़े धर्म संकट में पड़ी। धीरे से बोली, बेटा, मुझे पेट का दुख है। बेटे को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, इतनी धन दौलत होने के बावजूद तुम्हें पेट का दुख है? बड़े सोच की बात है माँ, मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है। बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, माँ को पेट का दुख है, ये कैसी बात है? मेरे समझ में नहीं आता। बहू ने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? यदि वे न खाए और पूछने पर न ले तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो बहुत पूछती हूँ, आप चाहे तो खुद सुन लो। वह खुद कहती है कि अब हमें नहीं चाहिए, तुम अपने लिए रख कर छोड़ो, तो मैं क्या करूं? जब माँ रसोई में खाने गई तो बेटा छिपकर सुनने लगा। कुछ देर बाद जब बहू ने सिंदूर की डिबिया खोलकर दिखाई और लेने के लिए पूछा तो माँ ने नम्रता से कहा, बेटी, इसे लेकर क्या करूंगी? ये तुम अपने लिए छोड़ के रखो, ये तो तुम्हें चाहिए। जो मुझे लेना था ले चुकी हूँ।
बेटे को माँ की बातें सुनकर बड़ा क्रोध आया। जब इसे खाना पूछा जाता है तो इनकार करती है और मुझसे कहती है पेट का दुख है। बेटे ने माँ को एकांत में पाकर पूछा, क्यों माँ, एक और तो तुम कहती हो कि पेट का दुख है और दूसरी ओर बहू के पूछने पर खाना भी नहीं लेती हो और दुनिया भर की बातें करती हो। हमें ना चाहिए, अब मैं लेकर क्या करूँगी? अपने लिए रख छोड़ो, ये दो मुंह की बातें कैसी? तुम्हें भगवान के घर जाना है, आखिर झूठ क्यों बोलती हो? माँ ने कहा, मेरे लाल, तुमसे झूठ बोलकर मैं भगवान के घर भी नहीं रह पाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती, तुम अपनी माँ को झूठी न समझो। यदि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी तो स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? तुम्हारी बहू मुझे एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर फिर क्या देती है, तुम चौके में आकर स्वयं देख लो। जब माँ चौके में खाने लगी तो बहू ने एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर सास को फिर वही सिंदूर की डिबिया दिखाई। माँ ने फिर वही उत्तर दिया। बेटा तुरंत चौके में घुस गया। उसने देखा उसकी पत्नी एक बड़ी सिंदूर की डिबिया खोले माँ से पूछ रही है, इसे लोगी? बेटा अपनी पत्नी का ये चरित्र देखकर क्रोध में बोला, अरे दुष्ट, तू इतनी नीच है, मैं नहीं जानता था। तू हट जा मेरी आंखों के सामने से, मैं आज से तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। वह बहू को घर से निकालने लगा, पर माँ ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। बहू ने भी सास के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। फिर तीनों सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी जरूर बताएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।